आपने जो पूछा एकता अनेकता में एकता कैसे सिद्ध की जा सकती है, तो इस तरह से समझा जा सकता है कि नेत्र अनेक हैं, लेकिन नेत्रों का जो प्रकाशक है सूर्य वो एक है। इसी तरह से प्राण धारक अनेक हैं, लेकिन वायु एक है। तरंगें अनेक हैं, जल एक है। इसी तरह से भारत में निवास करने वाले 140 करोड़ लोग अनेक हैं, उनका चेतन आत्मा एक है। पूरे विश्व में 8 अरब लोग निवास करते हैं, वो अलग अलग हैं, अलग अलग दिखाई पड़ते हैं, अलग अलग उनका व्यवहार है, लेकिन उनका जो संचालक है चेतन तत्व वो एक है। इसलिए ये माना जाता है कि सबका संचालक परमात्मा है, आत्मा है। और दूसरे तरह से इसको ऐसे भी समझाया जा सकता है कि घट दृश्य है, नेत्र दृष्टा है, नेत्र दृश्य है, मन दृष्टा है, मन दृश्य है, बुद्धि दृष्टा है, और बुद्धि भी दृश्य है, आत्मा दृष्टा है। अर्थात घट प्रकाश्य है, नेत्र प्रकाशक हैं, नेत्र प्रकाश्य है, मन प्रकाशक है, और मन भी प्रकाश्य है, बुद्धि प्रकाशक है, प्रकाशिका है, और आत्मा परम प्रकाशक है। ये इंद्रियां सब प्रकाशक हैं, और इंद्रियों का जो संचालक है वो परम प्रकाशक है। इसलिए तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, सब कर परम प्रकाशक जोई, राम अनादि अवधपति सोई। वही राम अनादि हैं, अवधपति हैं, जो सबको प्रकाश देते हैं। यही बात श्री राम ही ब्रह्म है ना। तो रामम विद्धि परब्रह्म सच्चिदानंदमद्वयम्, सीताजी माताजी उपदेश देती हैं हनुमान जी को, राम को ब्रह्म जानो। तो प्रकाशक और परम प्रकाशक, इंद्रियां विषयों को प्रकाशित करती हैं, इंद्रियों को प्रकाशित करने वाला मन है, मन को बुद्धि, बुद्धि को आत्मा, आत्मा ही परमात्मा है। इसी तरह से अनेकता सिद्ध की जा सकती है। अनेकता में एकता सिद्ध करने का उपाय वेदांत में ही उपस्थित है। आत्मैकत्व विद्या प्रहाणाय सर्वे वेदांताः, सारे वेदांत प्रारंभ किए जाते हैं अस्यानर्थ हेतु ग्रहणाय, इस अनर्थ को दूर करने के लिए वेदांत सिद्धांत का प्रतिपादन किया गया है। भगवत पादाद्य शंकराचार्य जी ने अपने भाष्य में इन सब का बड़ा विशेष विवरण किया है, प्रवचन किया है, और अपनी टीकाओं में, अपने भाष्यों में खूब अच्छी तरह से समझाने की कोशिश की है, प्रयास किया है। इसलिए भगवत पादाद्य शंकराचार्य का साहित्य, उसका अध्ययन करना चाहिए।